दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाभिन करवाने के अगले दिन ही कैसे पता करें कि आपकी गाय भैंस गाभिन हो गई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों आप ये आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो दोस्तों आप मात्र पशु के लक्षण, उसके हाव भाव या फिर वो जो डिस्चार्ज या मैला डालता है उसकी टाइप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका पशु, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, वो गाभिन हुई है या नहीं। क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कतें हो जाती है कि हमारी गाय भैंसे गाभिन करवाने या एआई करवाने के 45 दिन बाद या फिर 60 दिन बाद फिर से हीट में आ जाते हैं और हम उनको प्रेग्नेंट समझते रहते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा समय की बर्बादी होती है और जो पशु को इतने दिन खड़े करके खाम का उसे खिलाना पड़ता है, वो भारी आर्थिक नुकसान बड़े पशुपालक तो चाहे फिर भी सहन कर जाए, लेकिन जो छोटे पशुपालक होते हैं उनकी तो कमर को ही तोड़ देता है। तो आपको अगर इस तरह के नुकसान से बचना है या आपका पशु गाभिन हो गया है, इस धोखे में नहीं रहना है, या वो गाभिन हुआ है या नहीं उसकी पूरी जांच करनी है, आसानी से पता करना है, तो ये वीडियो पूरी देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने भाई का चैनल को सबसक्राइब करिए ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ हौसला ਵਧਾਈ करिए। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाय भैंस की एआई करवाते हैं या उसको डायरेक्ट बुल या भैंसे से क्रॉस करवाते हैं, गाभिन करवाते हैं, तो पहली बात तो जो आपने ध्यान रखनी है वो ये कि जो पशु बोलकर होते हैं, हीट में आते हैं या गाभिन होते हैं, तो उनको तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पशु साइलेंट हीट में रहता है, यानी बोलता नहीं है, गूंगी हीट में रहता है। यानी जैसे पशु ने डिस्चार्ज दिया, मैला डाला, तो मैला डालने के बाद आपने 48 से 72 घंटे में उसको सीमन डलवा दिया या फिर सीधे बुल या भैंसे से गाभिन करवा दिया। तो बोल करके जो करवाई या जो गूंगी हीट में करवाई, उन दोनों में क्या अंतर होता है? देखो, जिस प्रकार से आपका पशु बोलता है, यानी जब आपकी गाय भैंस ने बोलना शुरू कर दिया और फिर कुछ घंटों बाद बोलना बंद कर दिया या कम हो गया, या तो फिर उस समय आपने उसको सीमन रोकवा दिया या सीधे बुल से गाभिन करवा दिया। अब मेन दिक्कत क्या होती है कि अगर ये करवाने के बाद 10-12 घंटे के बाद, यानी सुबह आपने अपने पशु को करवा दिया, तो वो पशु अगर शाम को यदि आपके पशु ने मैला डाल दिया, मैला चाहे कैसा भी हो, डिस्चार्ज चाहे पतला डाला है, चाहे पानी सा डाला है, चाहे गाढ़ा डाला है, चाहे मवाद रूपी डाला है, तो उस पशु के गाभिन रुकने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर वही पशु 3 दिन बाद यानी कि 48 से 72 घंटे बाद नॉर्मल डिस्चार्ज डालता है, यानी थोड़ा सा मैला डालता है, चाहे वो गाढ़ा हो चाहे पतला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसमें थोड़ा बहुत पीलापन ही हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस स्थिति में आपके पशु के गाभिन रुकने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसके साथ साथ जो बोलने वाले पशु होते हैं, अगर वे 48 से 72 घंटे बाद मैला डालते हैं और उसके बाद कुछ दिन का समय ले लेते हैं, यानी कि उसके 10-15 दिन बाद अगर फिर से नॉर्मल थोड़ा सा मैला डालते हैं, वो भी गाढ़ा डिस्चार्ज, तो भी यह समझ लेना चाहिए कि आपका पशु गाभिन है। लेकिन वही पशु अगर 21 से 25 दिन बाद फिर से मैला डालता है ज़्यादा मात्रा में, तो समझ लीजिए कि आपका पशु गाभिन नहीं हुआ है। और दोस्तों, अगर आपका पशु गाभिन करवाने या सीमन रुकवाने के बाद बार बार मैला डालता रहता है, जिस प्रकार से आज गाभिन करवाई, कल छोड़ करके एक दिन छोड़ करके या फिर 2 दिन छोड़ करके फिर से पशु मैला डालता है, डिस्चार्ज डालता है, तो उस स्थिति में आपके पशु के 50-50 चांस होते हैं वह गाभिन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए आप अपने पशु का जब भी वह 3 महीने का हो जाए तो तब आप उसकी पीडी जांच जरूर करवा लें, यानी कि डॉक्टर या जो एआई वर्कर होते हैं उनसे पशु के अंदर हाथ डलवा कर उसकी जांच जरूर करवा लें, क्योंकि उस हालत में 3 महीने तक आपका पशु बीच बीच में ऐसे ही बार बार डिस्चार्ज डालता रहता है। तो 3 महीने बाद उसको पीडी करवा कर पता कर लें कि वह गाभिन है या नहीं, और पीडी करवाते ही उसे तुरंत प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन जरूर लगवा देना चाहिए। इस बात का जरूर आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों, बात आती है जो पशु साइलेंट या गूंगी हीट वाले पशु हैं, चाहे वो गाय हैं चाहे भैंस है, और आपने उनको सीमन रखवा दिया या सीधे बुल से उनको गाभिन करवा दिया, तो करवाने के बाद में यदि आपके पशु ने डिस्चार्ज डालना बंद कर दिया, मैला डालना बिल्कुल ही बंद कर दिया, किसी प्रकार का भी डिस्चार्ज आपका पशु नहीं डाल रहा है, 15 दिन हो गए हैं, 20 से 25 दिन हो गए हैं मैला डाले हुए, तो ये समझ लेना चाहिए कि आपका पशु गाभिन हो चुका है, 100% प्रेग्नेंट हो चुका है। चाहे वही पशु अगर गाभिन करवाने के 10 दिन बाद थोड़ा मोटा डिस्चार्ज डालता है तो भी प्रेग्नेंट मिलेगा। लेकिन वही पशु अगर हीट साइकिल में यानी कि गाभिन करवाने के 20 से 25 दिन बाद डिस्चार्ज डालता है, चाहे किसी भी तरह का मोटा पतला गाढ़ा पीलेपन का यानी कि कैसा भी मैला डालता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह गाभिन नहीं रुका है। तो उस पशु को आपने ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उस पर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। वह 20-25 दिन में डिस्चार्ज ज़रूर डालेगा, चाहे थोड़ा सा डाले पर डालेगा ज़रूर। तो इसके लिए रोज़ सुबह उठते ही आपने सबसे पहले उसका गोबर चेक करना है। वह गूंगी हीट में होगा तो गोबर में थोड़ा बहुत मैला या डिस्चार्ज ज़रूर मिलेगा, या तो आप उसके पीछे मूत्र मार्ग को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज या मैला चिपका हुआ हो सकता है। तो इस समय में कई बार पशुपालक धोखे में रहते हैं कि उनके पशु ने 20-25 दिन हो गए तो उसने कोई मैला या डिस्चार्ज नहीं डाला है तो वह प्रेग्नेंट है। लेकिन आप उसके गोबर पर या मूत्र मार्ग की जांच जिस प्रकार से मैंने बताया उसी तरह से करके पता लगा सकते हैं कि वह है। तो 100 का जोड़ ये है दोस्तों कि अगर आपका पशु 3 दिन से 21 दिन में यानी कि 3 से 15 दिन के अंदर अगर आपके पशु ने डिस्चार्ज दिया है तो आपके पशु के प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा चांस है। और अगर 20 से 25 दिन के अंदर डिस्चार्ज दिया है तो समझ लेना कि आपका पशु गाभिन नहीं है। और रही बात डिस्चार्ज की, तो एक और बड़े काम की बात बता देता हूँ। अगर आप अपने पशु को सीधे भैंसे या बैल या झोटे से गाभिन करवाते हैं तो आपका पशु लगातार भी डिस्चार्ज डालता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो यह नहीं मानना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। उस स्थिति में हमने ऐसे बहुत से पशु देखे हैं जो गाभिन मिलते हैं, लेकिन उनकी आप जैसे ही ये होता है कि वो बोलते नहीं है और इस तरह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज डालते रहते हैं, तो
3 महीने के होने के बाद उनकी पीडी जरूर करवाए, उनके अंदर हाथ डालकर जांच जरूर करवाए, क्योंकि पूरी तरह से कंफर्म तो उसी से होता है कि आपके पशु गाभिन है या नहीं। और दोस्तों साथ ही आपने अपने पशु को ऐसे समय में किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ज़रूर देते रहना है, क्योंकि दोस्तों जो ये पशुओं की प्रेग्नेंट न होने की दिक्कत है वो ज़्यादातर उनमें किसी मिनरल्स की कमी के कारण ही होती है। तो अगर आप अच्छी किसी कंपनी का मिनरल मिक्सचर उसे देखते रहेंगे तो उनकी ये दिक्कत होगी ही नहीं। तो दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।